बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर आज़म की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। अगर बानी पीरचय को मुश्किलात हैं तो बैठकर बात करें। वो ज़ाती तकालीफ बयान नहीं करना चाहते। वालिदा के इंतकाल पर जेल सुपरडेंट को छुट्टी की दरख्वास्त की लेकिन नहीं मिली। घर से खाना नहीं लाने दिया गया। कैंसर के मरीज हैं, दवाएं बंद की गईं लेकिन कभी जेल में रोना नहीं रोया। नहीं चाहते आज उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां हों। आज तलखियों का जिम्मेदार कौन है? इसी ऐवान में तनकीद के बावजूद सियासतदान एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बात तब होगी जब उनके वजीर आजम जेल से बाहर आएंगे। बात उस वक्त होगी जब पीटीआई के कैदी रिहा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर आजम की पेशकश के जवाब में अपनी शराइत बता दी। बैरिस्टर गौहर का नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनकेएम से बातचीत से इनकार। डॉन न्यूज से बातचीत में कानून की बालादस्ती की तहरीक जारी रखने का ऐलान। इंसाफ फराहम करने वालों को खुद इंसाफ का तलबगार करार दे दिया। डायलॉग का हमने अनाउंस कर दिया था और डायलॉग हमेशा होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक पार्टियों के साथ ताल्लुक़ है, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जो तीन पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी, PMLN और MKM के साथ हम पार्टी बेस पे बात नहीं। पीटीआई तर्जुमान का बानी पीटीआई को कैद में रखने के लिए सच को दबाने की कोशिशों का इल्जाम। क्या चीफ जस्टिस ने राना सनाउल्लाह के बानी पीटीआई को हर तरीके से जेल में रखने का बयान नहीं सुना? रऊफ हसन का सवाल। 8 फरवरी इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त मुकर्रर न होने का शिकवा। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल की मसम्मत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात पर जोर। अमरीकी हुकूमत के लिए नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल दरामद लाजमी नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नावाकफियत का नतीजा करार। ऐसी करारदादें तामीरी हैं और ना ही बामकसद आइन और इंसानी हुकूक को अहमियत देने का अज़्म किए हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। हनीफ अब्बासी ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पीटीआई की लॉबिंग का नतीजा करार दे दी। लाखों डॉलर्स खर्च किए गए। जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, कुछ ताकतें अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए सहूलतकार हायर करती हैं। नून लीगी रहनुमा का दावा, करारदाद से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने करारदाद अहम करार दे दी। फवाद चौधरी ने बानी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मुबैना तौर पर ख़त्म करने का फैसला गलत करार दे दिया। राब्ते ख़त्म ना होते तो शायद गलत फहमियाँ इतनी ना बढ़ती। एस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा हालत के मुताबिक पॉलिसी पर नज़रसानी का मशवरा। एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मिलाकर ग्रैंड डायलॉग पर जोर। एस्टेब्लिशमेंट सियासत छोड़ दे तो हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का बजट इजलास में इजहार ख्याल। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। उन्हें पता है कि टैक्स का पैसा उन पर खर्च नहीं होगा तो वो टैक्स क्यों देंगे। अवाम दोस्त बजट का नारा लगाया गया लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। सरबराह JUIF का दावा। तहरीक इंसाफ अमन कबायली जिरगे में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक करारदाद मंजूर। फैसले में कबायलियों को भी शामिल किया जाए। पाक अफगान तजारत से मुतालिक मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बानी पीटीआई पर जाली केसेस खत्म किए जाएं। करारदाद का मतन असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और महमूद खान अचकजई समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। पहले बताएं कि कैसा ऑपरेशन होगा। वाज़े ऐलान किया जाए। ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में बहस भी कराई जाए। एतमाद में ना लिया गया तो कोई हिमायत नहीं होगी। असद कैसर का जिरगे से खिताब। फौजी ऑपरेशन का फैसला किया है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है। पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है, फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू।
दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीठिया और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की जानिब से बानी पीठिया और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने गुज़िश्ता रोज दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। कोई बेवकूफ ही समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। शेख रशीद ने मौजूदा सूरत हाल में साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। केन्या की फिल्म पाकिस्तान में दोहराए जाने के खदशे का इजहार। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की पेशगोई। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फहरिस्त देने के लिए तैयार है। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आईनी है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। बलोचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, कलअदम तहरीक तालिबान और BLA का गठजोड़ बेनकाब। कलअदम TTP का अहम कमांडर मौलवी मंसूरुल्लाह खल्लाद के करीब से गिरफ्तार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं, तमाम फंड्स रॉ से मिलते हैं। नूर वली भारतीय सिफारतकारों से राबते करता रहा। कलअदम TTP के शूरा के रुकन नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर के इंकशाफात। इसके पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है। हमारा एक हमसाया मुल्क जो इन दहशतगर्दों को अपनी ज़मीन में पनाह देता है और माली मदद उसको मिलती है। उनके एजेंटों को, उनके कारकुनों को पकड़ना एक हमारी बड़ी कामयाबी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडरों की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी करार दे दी। कलअदम TTP और BLA के दरमियान इत्तेहाद हो चुका। दोनों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ माली मदद फराहम कर रही है। इस्लाम और अक़वाम के नाम पर नौजवानों को बरगलाने का सिलसिला खत्म हो गया, अब हुकूक के नाम पर बरगलाया जा रहा है। जिया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में गर्मी का वार, 1 जून से अब तक हीट स्ट्रोक ने 12 अफराद की जानें ले लीं। मजमूई तौर पर 348 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिविल अस्पताल के आदाद शुमार जारी। हैदराबाद में शदीद गर्मी ने 6 जानें ले लीं। बच्चों और खवातीन समेत 150 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। तुर्बत आज भी गर्म तरीन इलाका रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची भैंस कॉलोनी में मुतादिद मवेशियों की हलाकत। वज़ीर आला सिंध ने डॉन न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी में वेटनरी अस्पताल को अपग्रेड करने का फैसला। बुखार अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने लगीं। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बाज़ इलाकों में आंधी। बलोचिस्तान में साकरान और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बारिश। डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश और आंधी से कई इलाकों में कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों का इम्कान। सेनेटर फैसल बावजा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब जमा करा दिया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। पंजाब असेंबली ने माली साल 2024 और 25 के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। अरकान असेंबली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए अथॉरिटी के तयन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक पेज पर आ गए। स्पीकर ने अथॉरिटी के तयन से मुतालिक रूलिंग महफूज कर ली। पंजाब हुकूमत ने 400 अरब रुपए के किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज 14 अगस्त को अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। 1 लाख घर बनाए जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिख मैरिज एक्ट फौरी तौर पर नाफिज करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाजी पार्क राजगढ़ आमद। यूनियन काउंसिल 53 में लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मॉडल के तहत गलियों में कंक्रीट, कोबलस्टोन, टफ टाइल्स और कलर्ड फ्लोर्स बनाए गए। स्ट्रीट लाइट्स, घरों की नंबरिंग और नामों की तख्तियां नस्ब की गईं। वज़ीर आला ने खवातीन, बच्चों और कारकुनान के साथ तस्वीर बनवाईं। मदियन में तौहीन मजहब के इल्जाम पर कत्ल के 3 अहम मुल्जिमान समेत मजीद 9 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 30 हो गई। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले सयाह को तौहीन मजहब के इल्जाम पर जिंदा जला दिया गया था।
पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को टिकटॉक से तौहीन मजहब और काबिल एतराज़ वीडियोस फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। टिकटॉक बंदिश केस में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से 7 रोज में जवाब तलब। स्कर्दू के इलाके बाशू में जीप बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, 4 सयाह जाबहाक, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी रीजनल अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल। सयाहों का ताल्लुक पंजाब से है। मरी में मदरसे के 36 कमसिन तालिब इल्मों की हालत बासी खाना खाने से गैर हो गई। मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मदरसे के कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में पटड़ी बाईपास पर डकैती करके फरार होने वाले डाकुओं और पुलिस का मुबैना मुकाबला। 3 डाकू मारे गए, लूटे गए 20 लाख रुपए बरामद। गाजा पर सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी रुक ना सकी। बैतुल अहिया, जबालिया, नसीरत और खान यूनिस पर अंधाधुंध गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 37,718 हो गई। केनिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सदर ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। बिल को तरमीम के लिए पार्लियामेंट वापस भिजवा दिया गया। अवाम की जानिब से आने वाले वाज़ेह पैगाम का एहतराम करना होगा, केनियन सदर का खिताब। T20 वर्ल्ड कप इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मेगा इवेंट के 2 सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले नॉकआउट मैच में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मार्का दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज ट्रेविस हेड T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जा तनज़्ज़ुली बिल तरतीब 4थी और 5वीं पोजीशन पर चले गए। इंग्लैंड के आदिल रशीद नंबर 1 T20 बॉलर बरकरार। ICC की नई रैंकिंग्स जारी। पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती का बड़ा एजाज बरतानिया वर्ल्ड अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम कर लिया। शफीक चिश्ती को 7 जुलाई को एजाज से नवाजा जाएगा। शफीक चिश्ती पाकिस्तान में सदारती अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। गर्मी की छुट्टियों को तामीरी बनाने का मिशन। पंजाब के 6 डिवीजन्स में स्पोर्ट्स समर कैंप्स का आगाज। 5 से 16 साल तक के बच्चे मुख्तलिफ खेलों में कोचेस की ज़ेरे निगरानी तरबियत हासिल करेंगे। समर कैंप्स 3 अगस्त तक जारी रहेंगे।